आज का मेरा विषय है जन्म मरण के चक्कर से जीव क्या मुक्त हो सकता है। जीव बार बार गर्भ में क्यों आता है? जन्म मरण के जाल से वह क्यों नहीं छूटता? परंतु ऐसा नहीं हो सकता जो वह जीव मरण के चक्कर से छूट सके, क्योंकि हमारे चित्त में जो वासना, तृष्णा, मोह, ममता की लालसा, जन्म जन्म का कर्मों का जो जाल चित्त में समाया है, क्योंकि चित्त हमारे जन्म जन्म के कर्मों का बायोडाटा है, स्टोर है। जीव को अतृप्त भोगों को भोगने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना ही पड़ता है। चित्त में कर्मजाल की सफाई के बिना जीव की मुक्ति हो ही नहीं सकती। बैरागी ही इस कर्म जाल की सफाई के बिना जीव की मुक्ति हो नहीं सकती। बैरागी ही इस जाल को काट सकता है और जीवन से मुक्त हो सकता है। परंतु मंजिल तक पहुँचते पर भी जीव यदि शुभ कर्मों के द्वारा मंजिल तक पहुँच भी गया, यदि उसके मन में तृष्णा जाग जाए तो उसे पुनः गर्भ में आना पड़ता है। भागवत में संत भरत मंजिल तक पहुंचने के बाद भी एक मृग के बच्चे पर आसक्त कर बैठे। उसके प्रेम, उसके प्यार के मोह में और उसकी ममता के जाल में फंसकर पहले मृग योनि में जाना पड़ा, फिर मनुष्य योनि में आकर के जड़भद्र के नाम से विख्यात हुए। परंतु अब ज्ञान होने के बाद भी मूर्ख बने रहे, क्योंकि संसार में रहना है और संसार से पार जाना है तो मूर्ख बनकर, पागल बनकर रहना होगा। फिर न संसारी लोग, न माया तृष्णा उसे छू नहीं सकती। भागवत जीव को मुक्त कर देती है, अवश्य करती है, परंतु प्रत्येक जीव को नहीं। जब चाहे चित्त में मैल जमाते रहो, पाप कर्म करते रहो और फिर आस करो कि मेरा बेटा है ना, भागवत करा देगा, मोक्ष करा देगा। जो स्वयं में अस्थिर है, भोगों में आसक्त है, पीने में मस्त है, वो क्या कराएगा? उसके लिए स्वयं में भक्तिनिष्ठ, वैराग्यनिष्ठ होना जरूरी है, परिक्षिप्त बनना जरूरी है। तब परीक्षित जैसा वैरागी हो, सुखदेव जैसा वैरागी हो, भागवत सुना रहा हो। सुखदेव जैसे वैरागी एक वैरागी को भागवत सुना रहा हो, भागवत का ज्ञान दे रहा हो। दो वैरागियों के बीच में जब भागवती गंगा बहती हो, तब जन्म जन्म के पापों को भस्म करके वह जीव को मुक्त कर देती है। जब तक बीजपन को नहीं मारोगे, तब तक गर्भ में आना ही पड़ेगा। जैसे धान है, धरती की कोख में समाने पर उसे अंकुरित होना ही पड़ेगा, परंतु जैसे ही धान से छिलका उतार देने से
उसका बीजपन समाप्त हो जाता है और वह दोबारा अंकुरित नहीं हो पाता। इसी तरह से जीव जब तक कर्मों का, ममता, मोह, तृष्णा का छिलका नहीं उतारेगा जीवन से, तब तक उसका बीजपन बना रहेगा और उसे बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। बीजपन को खत्म करना ही मुक्ति है। आज मेरा भाव यही था कि जीव कैसे मुक्त होता है। कुल मिलाकर के भागवत के सारे ही जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं में शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, भागवती जैसा भाव मन में उतारना चाहिए, अपने अंदर के बीजपन को ख़त्म करना चाहिए, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम।